लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि जी फ़्लाइटें हमारी चल रही हैं कि नहीं, परवाज़ हमारी आज जाएगी कि नहीं जाएगी। जो गैर मुल्की मतलब जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान आए हुए हैं, उनको अपनी फ़्लाइट्स के बारे में दे आर नॉट सर्टन कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आ रही हैं कि नहीं आ रही। लेकिन मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स फ़िज़ाई ऑपरेशन के लिए खुले हैं। अब ये एयरपोर्ट ज़राए जो हैं ये बता रहे हैं कौमी एयरलाइन की लाहौर की परवाज़ PK302 रवाना हुई है, मतलब अभी रिसेंटली। तो ये सारी बातें हो रही हैं और वी नीड टू फाइंड आउट। अच्छा, हज की परवाजें भी चल रही हैं। कल ये फ्लाइट ऑपरेशन सर्टनली मुतासर था क्योंकि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में भारतीय ड्रोन्स घूम फिर रहे थे और फिर वो टिक करके हम गिरा रहे थे टक 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 करके। लेकिन आज ये फ्लाइट ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बिल्कुल लेकिन फिर वो टाइम भी बता देते हैं ना, इस बजे से इस बजे तक, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूजन अब्दुल्ला हो जाती है। अच्छा, कंफ्यूजन है और बहुत सी फ्लाइटें हुमा कैंसिल भी हुई हैं क्योंकि एक अफरा तफरी तो फैल जाती है ना। इस वक्त क्या सूरत हाल है, तारिक अबुल हसन से पूछते हैं। तारिक बताइएगा, सबसे पहले तो लेट्स स्टार्ट विद डोमेस्टिक, फिर हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे जाएंगे। डोमेस्टिक का बताएं, क्या टाइम कोई अलॉटेड है, फ्लाइट्स चल रही हैं, क्या सिचुएशन है? जी, कल जो कई घंटों के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल रहा है और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर जितने बड़े एयरपोर्ट्स थे इन सब पर जो है मुख्तलिफ वक्फे के साथ जो है परवाजों के लिए ये एयरपोर्ट्स बंद होते रहे, तो उसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है और बहरहाल कंफ्यूजन भी मौजूद है। इस वक्त जो फ्लाइट ऑपरेशन कल रात 11 बजे जो है वो तकरीबन तमाम एयरपोर्ट्स के लिए जो है क्लियर हो गया था, लेकिन उसके बाद से फ्लाइट शेड्यूल बेहतर नहीं हुआ है। तो कल रात 1 बजे से सुबह 8 बजे तक हम देखें तो कराची से 6 फ्लाइटें डोमेस्टिक की ऑपरेट हुई हैं, जो कि 3 जो है वो इस्लामाबाद के लिए थी और 3 जो है वो लाहौर के लिए थी। लेकिन 8 बजे के बाद का अगर हम शेड्यूल देखते हैं तो तमाम ही फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं। इसमें 2 बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये कि एयरलाइन का शेड्यूल मुतासर हुआ है तो जहाज़ों की दस्तियाबी मुश्किल हो गई है। दूसरा एक अहम ये हुआ है कि कंफ्यूजन की वजह से लोगों ने टिकट नहीं लिए हैं, तो इस वक्त पैसेंजर्स भी नहीं है, तो पैसेंजर्स ना होने की भी वजह से बहुत सारी फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हुई हैं। अच्छा तारिक, इसमें ये भी बताइएगा कि जो आप ये रात 1 बजे से सुबह 8 बजे तक की बात कर रहे हैं, उसमें आपने कहा है कि इतनी फ्लाइट्स जो हैं वो गई हैं, कुछ इस्लामाबाद कुछ लाहौर। यूजुअली इस टाइम के बीच में इतनी फ्लाइट्स होती नहीं है, डोमेस्टिक तो इस टाइम में इतनी नहीं होती है, एक अर्ली बर्ड टाइप होती है। इंटरनेशनल फ्लाइटें थी जो उतरी हैं यहाँ पे? नहीं, ये डोमेस्टिक फ्लाइट्स ही थी, लेकिन क्योंकि मुसाफिर मौजूद थे और फ्लाइटें रुकी हुई थी तो और उसके लिए जहाज भी मौजूद थे क्योंकि कोई और फ्लाइट होनी रही तो थी। फिर व्हिच आल्सो मींस कि वो जो फ्लाइटें दिन में जानी थी वो क्या रीस्केड्यूल होके रात को हो रही हैं? नहीं, ये गई अपने टाइम पर ही। रात 1 बजे तो सिर्फ एक परवाज गई है, उसके बाद जितनी फ्लाइट्स हुई हैं ये सुबह गई हैं। अच्छा, आप बता दीजिए इंटरनेशनल फ्लाइटों का क्या सिलसिला है? जाहिर है बहुत से लोग वैसे ही अपने ट्रैवल प्लान कैंसिल कर रहे हैं, फ्लाइटें चल रही हैं नहीं चल रही हैं? इंटरनेशनल ऑपरेशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, खुसूसन गैर मुल्की एयरलाइंस जो पाकिस्तान आती थी। इस वक्त अगर हम परवाजों की आने की पहले बात कर लें तो सिर्फ कतर एयरवेज की फ्लाइट जो है वो दोहा से आज सुबह कराची पहुंची है और इसी तरह वापसी की फ्लाइट हुई है, और इसके अलावा कतर की कार्गो की भी फ्लाइट जो है वो एक कराची आई है। लेकिन इसके अलावा जो एमिरेट्स एयरलाइन है, अमान एयरलाइन है, सलाम एयरलाइन है, इन्होंने अपना फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो 10 मई तक मुअत्तल कर दिया। इसी तरह एयर अरबिया ने भी अपनी फ्लाइटें मुअत्तल कर दी हैं, जबकि टर्किश एयरलाइन ने आज के लिए अपनी परवाजें मुअत्तल की हैं। तो जब तक ये सूरत हाल बेहतर नहीं, यकीनी सूरत हाल नहीं बनी, तो एयरलाइंस के लिए मुश्किल होगा कि वो गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर फ्लाइट ऑपरेट करें। इसमें एक बहुत बड़ी जो मुश्किल हुई है वो ट्रांजिट पैसेंजर्स की है, जो पाकिस्तान जिन्हें आना है और वो दुबई एयरपोर्ट पर हैं, बैंकॉक एयरपोर्ट पर हैं, जिसे कल हमने वहाँ रिपोर्ट भी किया था। इसी तरह जो है वो इस्तांबुल में है, अबू धाबी में है, जद्दा में है। ये पैसेंजर जो है बहुत ज्यादा मुश्किल में है। अच्छा, और हज परवाजों का स्केड्यूल अपने मुताबिक है चल रहा? कल के लिए डिस्टर्ब हुआ था हज परवाजों का शेड्यूल, लेकिन इस वक्त जो है वो पूरी कोशिश यही है कि हज फ्लाइटें जो है वो टाइमली ऑपरेट हो जाए। अच्छा तारिक, ये भी बताइएगा, ये जो आपने कतर एयरवेज वाली बात की है, वी जस्ट वांट टू गेट अ सेंस, यानी अगर ये आई भी है तो कराची तक, क्या इंटरनेशनल कोई फ्लाइट इवन दिस एयरलाइन लाहौर तक भी जा रहे हैं कि नहीं? एक फ्लाइट इनकी लाहौर भी गई है।
अच्छा, तो यानी लाहौर गई है तो ज़ाहिर है कि वापसी की भी फ्लाइट हुई है, और इसी तरह जो है वो कराची भी आई है। तो एक तरीके से कतर ने अपना ऑपरेशन जो है वो बहाल रखा हुआ है। बाकी एमिरेट्स वगैरह एमिरेट्स ने तो 10 मई तक जो है वो मुअत्तल किया। अमान एयर ने और सलाम एयर, इन्होंने भी 10 मई तक अपना फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया। और पैसेंजर लोड कितना मतलब कम हुआ है, या फिर जो चल रही है उस पर ज्यादा हो गया है? पैसेंजर लोड जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर होता है तो वो तो कम नहीं होता, क्योंकि वो तो लोग पहले से प्लान किए हुए होते हैं, बहुत सी कैंसिलेशंस भी हो रही हैं, लेकिन हाँ, तो उन्हें ज्यादा परेशानी है। जो फ्लाइट कैंसिल हो रही है इसमें इंटरनेशनल पैसेंजर जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसके आगे के भी कमिटमेंट्स हैं, लोग छुट्टियों पर आए हुए होते हैं, ये जॉब तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया।